स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्र के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 22 जून 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज खर्चों की अधिकता से मन परेशान रहेगा। अपने बजट पर ध्यान दें। धन का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में किसी भी महंगी वस्तु की खरीदारी ना करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। हेल्दी डाइट लें। वृषभ राशि, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। परिजनों से धन को लेकर चल रहे विवादों से छुटकारा मिलेगा। नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के योग बनेंगे। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें आज शुभ समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे। धन के मामले में बहुत सतर्क रहे। सोच समझकर इन्वेस्ट करें। इससे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। परिजनों से वैचारिक मतभेद संभव है। धैर्य बनाए रखें। समझदारी से फैसला लें। कुछ जातकों को आज प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों से छुटकारा मिलेगा। कर्क राशि, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, लेकिन ऑफिस में कार्यों की जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। सिंह राशि, आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। व्यापार में धन लाभ होगा, लेकिन अज्ञात भय से मन परेशान रहेगा। मानसिक अशांति रहेगी। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी संभव है। आज अपने फिटनेस पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आज कन्या राशि वालों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। परिजनों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज ऑफिस में आपकी मल्टीटास्किंग स्किल की प्रशंसा होगी। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। जीवन भी अच्छा गुजरेगा। तुला राशि, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। धन का आवक बढ़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा। परिजनों से वैचारिक मतभेद संभव है। फैमिली के साथ कहीं घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज आर्थिक मामलों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सोच समझकर धन खर्च करें। जल्दबाजी में किसी भी वस्तु की खरीदारी करने से बचें। प्रोफेशनल लाइफ में नए बदलाव आएंगे। हालांकि परिजनों से वैचारिक मतभेद संभव है। जंक फूड अवॉइड करें। अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें। धनु राशि, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रहेगा। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में मान सम्मान बढ़ेगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती भरे पलों को एंजॉय करेंगे। कुछ जातकों को प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवादों से छुटकारा मिलेगा। मकर राशि, आज आय के कई स्रोतों से धन लाभ होगा। इसका असर आपकी लाइफस्टाइल पर भी होगा। सुख सुविधाओं से जीवन गुजरेगा। लाइफ में कई बड़े बदलाव आएंगे। भूमि या वाहन की खरीदारी के योग बन रहे। कार्यों में कड़ी मेहनत करनी होगी। सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ेंगे। कुंभ राशि, अपनी खर्च करने की आदतों पर नजर रखें। आज अचानक से खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे मन परेशान रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में करियर ग्रोथ के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मीन राशि, निवेश के नए अवसरों पर नजर रखें। आज प्रोफेशनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव आएंगे। फैमिली के सपोर्ट से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। कार्यों में अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज आप अपने बेसिक कार्य और तकनीकों पर नजर रखेंगे ताकि अपने करियर को आगे ले जाए। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2, जीवन में आया अप्रत्याशित परिवर्तन आज आपको चिंतित करेगा।
भौतिक काम आपकी बहुमूल्य छुट्टियों को स्थगित करने के लिए मजबूर कर सकता है। शुभ अंक 12, शुभ रंग ग्रे। गुलाम 3, व्यवसायिक परेशानी को लाभ में परिवर्तित करने के लिए आपको अगर आज छोटी यात्रा करनी पड़े तो पीछे ना हटे, वाद विवाद से दूर रहे, ध्यानपूर्वक काम करें। शुभ अंक 13, शुभ रंग हरा। गुलाम 4, कला से संबंधित क्षेत्र में आपकी तरक्की की संभावना है, जैसे नृत्य या संगीत। उन्नति के लिए बहन या भाई की मदद लेनी पड़ सकती है। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे। गुलाम 5, वित्त या बैंकिंग पेशे से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन जुनून और ऊर्जा या नया जोश लेकर आएगा, जहां सफलता आपका पीछा कर रही है। अपने अच्छे विचारों और आचरण से आप सबके दिलों में जगह बना लेंगे। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। गुलाम 6, दोस्तों से मिलना और समय बिताना आपकी प्राथमिकता है। अपने बुजुर्गों को ज्ञान से कुछ अच्छा सीखें और जाने कि आपको जीवन में असल में क्या चाहिए। आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। गुलाम 7, आज का दिन परेशानी से भरा हो सकता है, थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि सितारे के अनुसार नुकसान व धोखाधड़ी की संभावना है। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉयलेट। गुलाम 8, जीवन शैली में बदलाव समय की मांग है, जिससे आपको तनाव और डर से मुक्ति मिलेगी। आपका हर सपना पूरा होगा, बस आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। गुलाम 9, एक नए रिश्ते की भी संभावना है, इसलिए अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें। आपका रवैया आपको आकर्षण का केंद्र बनाएगा। शुभ अंक 13, शुभ रंग लेमन। आइए जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 जून 2025 रविवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर। चंद्रोदय 22 जून सुबह 2:22 पर, चंद्रास्त 22 जून शाम 4:07 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 21 जून सुबह 4:27 से 22 जून सुबह 1:22 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 22 जून सुबह 1:22 से 23 जून रात 10:10 तक। नक्षत्र भरणी 21 जून शाम 6:50 से 22 जून शाम 5:30 तक। कृतिका 22 जून शाम 5:30 से 23 जून दोपहर 3:16 तक। करण कॉलम 21 जून सुबह 4:28 से 22 जून दोपहर 2:56 तक। तैती 22 जून सुबह 6:56 से 22 जून दोपहर 1:22 तक। गर्भ 22 जून दोपहर 1:22 से 23 जून सुबह 11:45 तक। योग सुकर्मा 21 जून रात 8:29 से 22 जून शाम 4:56 तक। धृति 22 जून शाम 4:56 से 23 जून दोपहर 1:17 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:30 से शाम 6:11 तक। यमगंड दोपहर 12:35 से दोपहर 2:09 तक। पुलिक दोपहर 3:50 से शाम 5:30 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 5:24 से शाम 6:17 तक। प्रज्ञा सुबह 4:33 से सुबह 6:01 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:55 तक। अमृत काल सुबह 1:16 से सुबह 2:45 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 5:55 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंटर न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है।
भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने
कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है।
आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।